अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा कि आप एक अच्छा अकाउंट फाइवर पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं या सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये समझ लें कि जो फाइवर का अकाउंट है, सेलर हो या बायर हो, उसके लिए अकाउंट एक ही तरह से बनता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है, अगर आप गिग बनाते हैं तो आप सेलर होते हैं, अगर आप गिग्स नहीं बनाते, सिर्फ दूसरों को काम लेते हैं, तो आप बायर होते हैं। जब तक आप गिग नहीं बनाते, आप एज ए सेलर काम फाइवर पर नहीं कर सकते। आप इसलिए साइन अप कर दें, उसके बाद गिग कम से कम एक गिग बनाएंगे, सर्विस एक देंगे, तब जाकर आप उस पर एज ए सेलर काम स्टार्ट कर सकेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं कि भाई मैं अकाउंट फाइवर का क्रिएट कैसे होता है, एक सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। आपने जाना है गूगल पे, आपने सर्च करना है fiverr.com। तो आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। आपने इधर क्लिक करना है तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आपने करना है ज्वाइन पे क्लिक। ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। आपने फेसबुक के थ्रू ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप किसी वजह से आपका फेसबुक का अकाउंट ब्लॉक होता है तो आपका गूगल का अकाउंट, इसका फाइवर का अकाउंट एक्सेस ना रहे। इस वजह से आपने या तो कंटिन्यू विद गूगल करना है, अगर आपने जो जीमेल बना रहे हैं वो आपने अगर ऑलरेडी इस पे गूगल पे साइन इन कर रखा है, नहीं तो आपने इधर मैन्युअली टाइप करना है अपना जीमेल। फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे वो पूछेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। आपने यूज़र नेम में तमाम स्मॉल कैरेक्टर्स रखने हैं और कोई स्पेस भी नहीं देनी, और ऐसा कि जो ऑलरेडी किसी ने अवेल ना कर रखा हो, ऐसा यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। तो वो जिस तरह से इंस्टाग्राम पे आप करते हैं, यूज़र नेम सेलेक्ट करने के बाद आपने यूज़र नेम या अपने नाम पर भी रख सकते हैं और अपनी स्किल के नाम पर भी रख सकते हैं। बेहतर है कि अपने नाम पर रखें, क्योंकि स्किल आप अगर कल को चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से आप चेंज ना करें। जिस तरह से अगर मेरा नाम मुदस्सिर है तो मैं मुदस्सिर 2020 लिख दूँ तो ये मेरे नाम पे है। अगर मैं आगे मेरी स्किल है जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं लिख दूँ ऐसे डिजिटल मार्केटियर 2020, तो ये यूज़र नेम। तो अगर कल को मैं किसी और स्किल की तरफ मूव ऑन करता तो मेरा यूज़र नेम वही होगा, तो मिसमैचिंग हो सकती है। इस वजह से बेहतर है कि आप नेम पे रखें। तो आपने यूज़र नेम वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद पासवर्ड आपने सिलेक्ट करना है ऐसा कि जो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स हों और उसमें अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, और न्यूमरल्स यानी नंबर्स भी हों। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आपको जैसे देगा तो आपका क्लिक हो जाएगा साइन अप। आप साइन अप करने के बाद आपका हो जाएगा लॉगिन इस तरह से। तो जब आपने साइन अप कर लिया है तो इस तरह से आपके पास लॉगिन हो जाएगा। ये आपको गिग्स शो नहीं होगी, ये क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इस वजह से मैं अकाउंट क्रिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको जैसे बताया कि अगर मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा तो हो सकता है कि ये दोनों ब्लॉक हो जाए। इस वजह से मैंने इस कंप्यूटर पे दोबारा इसको नहीं क्रिएट किया। और अपने आप जब उधर साइन अप करेंगे तो आपके बाद आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा। उन इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, यूज़र नेम आपका ऑलरेडी जा चुका है, आपका नेम पूछा जाएगा, उधर आप ओरिजिनल नेम अपना आईडी कार्ड वाला लिख सकते हैं। आपसे अब स्किल पूछी जाएगी या प्रोफेशन पूछा जाएगा, तो आप स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशन वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या फ्रीलांसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपकी डिस्क्रिप्शन के लिए आप इसी तरह मेरी प्रोफाइल को या किसी भी सेलर की प्रोफाइल को, दूसरे की प्रोफाइल को आप ओपन करके न्यू टैब में उधर से कॉपी कर सकते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन, और अपनी डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट कर सकते हैं। फिर उसको मॉडिफाई कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उसमें नेम चेंज करके। उसके बाद वो आपसे लैंग्वेजेस पूछेगा, तो लैंग्वेज आप ऐड करने के लिए आप करेंगे ऐड न्यू पे। इधर क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है उर्दू, तो आप कोई भी ऐड न्यू करेंगे तो आपसे पूछेगा लैंग्वेज का नेम। आप फर्ज किया इंग्लिश ऐड ऑलरेडी होगी तो आप उर्दू करेंगे। तो उर्दू करने के बाद आपसे उसका लेवल पूछेगा। आप नेटिव या फ्लुएंट कोई भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपकी नेटिव है तो नेटिव, फ्लुएंट है तो फ्लुएंट। तो बेहतर है कि आप फ्लुएंट ही सर्च कर लें, या नेटिव, अगर जैसे पाकिस्तानी है तो उनकी नेटिव है वो उर्दू कर लेते हैं। तो ये ऐड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो ऐड हो जाएगी। ये भी बायर्स को शो होती है और ये डिस्क्रिप्शन भी बायर को शो होती है। उसके बाद ये टेस्ट टेक करना, ये बाद का मरहला है, ये आपकी प्रोफाइल पे उस वक्त नहीं होगा, सिर्फ यूं शो हो रहा होगा टेक अ टेस्ट। ये आप बाद में करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लिंक्ड अकाउंट्स पूछेगा, क्योंकि ये यहाँ मेरा गूगल सिर्फ लिंक्ड है, क्योंकि जैसे ही हमने साइन अप किया था वो ऑलरेडी आपका भी इस तरह से लिंक्ड होगा। इसके अलावा आपने कोई इधर लिंक नहीं करना, आपने सिर्फ बस गूगल का अकाउंट ही लिंक करना है इससे। बाकी कोई चीज़ लिंक ना करें, मेरे हिसाब से बेहतर वही है।
उसके बाद आपसे स्किल्स पूछेगा, तो आप स्किल्स कैसे ऐड कर सकते हैं कि आप इसमें जिस तरह से अब देखें, आप ना ऐड न्यू पे जाएंगे तो इस तरह से आपसे कोई स्किल पूछेगा। जैसे आपका अगर स्किल है टाइपिंग, तो आप टाइपिंग लिखेंगे, आपके सामने नीचे आ जाएगा कि लोगों ने जो जो लफ्ज़ लिखे होंगे, तो आप उसका एक्सपर्ट लेवल चूज़ करेंगे, क्योंकि ये बायर को शो नहीं होना लेवल। तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा इस तरह से, जैसे यहाँ ऐड है। तो और उसके बाद आपको नीचे से सजेशन आने शुरू हो जाएंगे कि आपने टाइपिंग लिखा है, तो आप इधर क्लिक करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक ऐड होती जाएगी। जैसे अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो ये ऐड हो जाएगा इधर, फिर उसका एक्सपर्ट लेवल करूँ, इधर ऐड कर दूँ, ठीक। तो क्योंकि ये मेरी पहले से ऐड है इसमें, तो ये मैंने इस तरह से ऐड किया तो ये वर्ड आ गया। इस तरह आपके सामने फिर उसका रेलिवेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरह आपसे लेवल पूछेगा, आपने वो करना है, फिर आपने ऐड करना है। तो इस तरह से स्किल्स ऐड करनी है आप। उसके बाद आपसे एजुकेशन पूछेगा। एजुकेशन की कोई वेरिफिकेशन नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी डिग्री का नेम लिख सकते हैं। इस तरह से आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे पहले कंट्री पूछेगा, आपने पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। फिर यूनिवर्सिटी का नेम, जिस तरह से अगर मैं BZU सिलेक्ट करता हूँ तो BZU आ जाएगा। इस तरह से अगर आप डिग्री का MSc में चुन लूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, अगर मैं 2018 सेलेक्ट करता ऐड पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से ऐड हो जाएगा। ये मैंने डिग्री, हालांकि मेरी BS केमिस्ट्री की मैं कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन नहीं होनी, तो इसलिए आपका कोई मसला नहीं होना। आप इस वजह से बेफिक्र होकर बेहतर है कि अपनी यूनिवर्सिटी का ही लिख दें। कोई इसमें, क्योंकि ये बायर्स को इससे कोई सरोकार नहीं है एजुकेशन का, ना ही फाइवर को, ठीक है ना, कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, किस एज के हैं, किस डिग्री से हैं, कोई भी। उसके बाद आपसे ऐड सर्टिफिकेशन है, तो ऐड न्यू पे क्लिक कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन से मुराद ये है कि अगर आपने कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोई स्किल्स से रेलिवेंट किया हुआ है तो देना ज़रूरी है। आप बस इधर नाम वेरिफिकेशन नहीं होनी इसकी। आप फर्ज किया माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस का लिखते हैं, तो अपने MS ऑफिस किया है, तो ये MS ऑफिस उसका नेम है सर्टिफिकेट का, ठीक। आपने सर्टिफाइड फ्राम किया है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, तो मैं अगर लफ्ज़ माइक्रोसॉफ्ट लिख देता हूँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट से हो गया। अब ईयर मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, फिर ऐड करूँगा तो ना इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप दूसरी स्किल डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने डिजी स्किल से सर्टिफाइड फ्रॉम 2019, इस तरह से आप ऐड करेंगे तो आपकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन। और फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन वो इस तरह से पूछेगा, जैसे मैं आपको इधर सेटिंग्स में दिखाऊं कि आप कोई भी यूज़ करते हैं कल पासवर्ड चेंज करने के लिए, या अकाउंट का आपको पासवर्ड भूल जाता है तो रीसेट करने के लिए, तो इधर आप फ़ोन वेरिफिकेशन करेंगे, इधर अपना फ़ोन नंबर देंगे, उसके लिए आपका डेस्कटॉप मोड जो मैं कह रहा था वो इधर काम आएगा। तो आपने इधर क्लिक करेंगे तो वो आपसे ऐड पे पूछेगा, इधर एडिट है तो आपने चेंज भी कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक। तो उस पर कोड आएगा, वो कोड आप इधर करेंगे तो फ़ोन इधर ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप एडिट में जैसे व्हाट इज़ नेम योर पेट, व्हाट इज़ नेम ऑफ योर फ्रेंड, वेयर आर यू फ्राम, इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे। आपने कोई भी ऐसा जवाब देना है जो आपको याद रहे, क्योंकि जब आप पासवर्ड या फ़ोन नंबर चेंज कर रहे होंगे तो आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता है, और मोस्टली यही है कि पूछेगा ज़रूर, तो आपने गलत नहीं देना। अगर वो भूल गया तो आपका नुकसान, उससे चेंज करने में मुश्किल आएगी, खासकर फ़ोन नंबर। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन देगा। उसके बाद ये मालूमात जब हो जाएगी तो आपसे इधर वर्ड लिखा होगा स्विच टू सेलिंग, आप उधर क्लिक करेंगे या बिकम अ सेलर पे, तो उससे आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो होगी इस तरह से। यहाँ गिग्स शो हो रही हैं मुझे, आपको नहीं शो हो रही होंगी, आपका लिखा होगा क्रिएट गिग, तो जिस तरह से ये लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू गिग। आप क्योंकि न्यू होंगे तो आप मैक्सिमम 7 गिग्स बना सकते हैं, और अगर उसके बाद फिर गिग्स की तादाद भी अलाउ ज़्यादा होती जाती है जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, जैसे लेवल 1 पे 10 और लेवल 2 पे 14, और टॉप रेटेड के लिए उससे भी ज़्यादा। तो मैंने 6 अभी बनाई हुई है, कोई भी क्रिएट आप फिर क्रिएट करेंगे गिग। तो उस जब तक आप गिग नहीं बनाते आपका अकाउंट सेलर का अकाउंट नहीं है,
आपका फाइवर का अकाउंट है और तब सिर्फ एज ए बायर मोड आप काम कर सकते हैं। अगर आपने एज ए सेलर सर्विस देनी है तो आप क्रिएट करेंगे गिग, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रोफेशनल इफेक्टिव गिग सक्सेसफुली कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको फाइवर का सेलर अकाउंट क्रिएट करना का तरीका पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको फर्दर उसमें हेल्प कर सकूँ जहाँ आपको प्रॉब्लम